जैन रामायण में नारद जी आए थे सीता को ढूंढते हुए और उन्होंने लव कुश को देखा। लव कुश को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, उनका आकर्षण हुआ उनके ऊपर। वहाँ बैठ करके उन दोनों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? तुम्हारी विभूति, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी सौम्यता, आकृति, राज्य, वृद्धि सब राम लक्ष्मण की भांति हो। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन दोनों ने पूछा, ये राम लक्ष्मण कौन है जिनके समानता का हमको आशीर्वाद दे रहे हो? वे कौन है? आचार्य भगवान आपसे कहें, तुम सिद्धों के सदृश हो, तुम भगवंतों के जैसे हो, तुम अर्धचंद्राकार धवल सिद्ध शिला पर जाके विराजमान हो, तो आप क्या पूछोगे? वे सिद्ध भगवान कौन है जिनकी सदृशता आप करवा रहे हो, जिनके पहुंचाने की, जिनके पद के प्राप्त कराने की आप बात कह रहे हो? ऐसा पूछेगा भव्य जिज्ञासु। और कोई साधारण होगा, ठीक है महाराज नमोस्तु, तुम जा रहे हैं। अब पूछेगा भी नहीं, ये हमने आशीर्वाद क्या दिया है। तो ये बुद्धिमान लोग थे लव कुश, उन्होंने पूछा, ठीक है राम लक्ष्मण के जैसा, ठीक है महाराज अब आप पधारिए। पूछा उन्होंने, कौन राम लक्ष्मण जिनके समानता का आपने कहा है? तो नारद जी ने सुना, है राम लक्ष्मण, तुम लोग राम लक्ष्मण को नहीं जानते हो? उनकी महिमा, उनके गुणों को कहने के लिए कौन समर्थ हो सकता है? उन्होंने कहा, मनुष्य भुजाओं से मेरु को उठा सकता है, समुद्र को तैर सकता है, परंतु इन दोनों के गुणों को कहने के लिए कौन समर्थ हो सकता है? जैसे आचार्य महाराज कहते हैं, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया। अरे प्रभु, आपके गुणों को कहने के लिए सुर गुरु इंद्र जैसे लोग भी समर्थ नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? वैसे ही वो नारद जी ने कहा, उनके गुणों को कह पाना, मैं तो आपकी बात सुन के कांप गया हूँ कि मैं कैसे कह पाऊँगा। आपने पूछ तो लिया है, लेकिन आप जानते नहीं उनको, इतने महान हैं, इतने ऐश्वर्यशाली, इतने पवित्र आत्मा हैं, इतने महान हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, तो मैं थोड़े बहुत सोहम तथापि, मैं भी कुछ उनके लिए कहने के लिए प्रयास करता हूँ। जैसे आचार्य भगवान कहते हैं, यद्यपि आपके गुण विशाल हैं, मैं भी अल्पश्रुत हूँ, तथापि सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीषा कर्तुम स्वम विगत शक्ति रपि प्रवृत्त। आपकी भक्ति से वाचाल होकर के मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। वैसे नारद जी ने कहा, आपको बताने के लिए कौतुक के साथ आप देखिए, मैं कह नहीं सकता, मेरा हृदय काँप रहा है कि कैसे बताया जा सकेगा। फिर भी आप लोगों के कहने से स्थूल रूप से कुछ पुण्य बंध के पुण्यवर्धक गुण कहता हूँ, सो आप सुनो। तो ठीक है सुनाओ। तो उन्होंने, नारायण बलिभद्र की मुँह सुने नाही बलवान, जिनि दशास हरि जान की तजी सुवन में जानी। उन्होंने कहा, नारायण बलभद्र को तुमने नहीं जाना, आज तक तुम्हारे सुनने में नहीं आए, जिनकी जानकी पवित्र, बहुत हृदय की शुद्ध सीता जैसी पत्नी है, और वो रावण हर के ले गया था और फिर वापस उन्होंने ला करके छोड़ दिया, उनके बारे में सुना नहीं है? सुनो। कौशल देश विषेते राज, करिए तीन खंड सिर ताज, रामचंद्र के सुत तुम दो, उपजे सीता ते सुख होय। तो उन्होंने शुरू से लेकर के वृत्तांत कहना चालू किया। कौशलपुर नगरी है, उस कौशलपुर नगरी में राजा दशरथ चक्रवर्ती के समान, सूर्य के समान दैदीप्यमान होकर के दुष्टों का निग्रह करते हुए, प्रजा का पालन करते हुए आनंद से समय व्यतीत कर रहे थे, अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। उन्हीं के सौभाग्य से, उनकी 4 रानियों से उनके 4 पुत्र पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न।
और वे 4 पुत्र सारे राज्य का भार उठाने में समर्थ, गुणवान, अभिराम, सुंदर और शीलवंत, जिन धर्मपरायण थे। ऐसे वे दशरथ वहाँ पर भरत को राज्य सौंप करके दीक्षित होकर के चले गए और दीक्षा लेकर के उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। और जब वे गए तो राम और लक्ष्मण और राम के साथ में उनके गुणों में अनुरक्त उनकी छाया जैसी पत्नी अर्थात सीता सती, वो तीनों लोग दंडक वन की तरफ से निकल गए। वे लोग दंडक वन की गहन गुफाओं में रहते थे, वहाँ उनका समय व्यतीत हो रहा था। और छद्म वेश में घूमते हुए जब वहाँ रह रहे थे तो चंद्रनखा का व्याख्यान हुआ, वृत्तांत हुआ। चंद्रनखा याद है आपको? रावण की बहन, वो चंद्रनखा आई थी, तभी से कार्यक्रम सब चालू हो गए थे। वो रावण का आना, वो शंभुक का वध, वो चंद्रनखा का विलाप, और चंद्रनखा ने फिर राम लक्ष्मण को देखा, फिर उनसे प्रपोज किया, बात बनी नहीं, अपमानित हुई, फिर उसको पुत्रवध की याद आई और फिर वापस जाकर के रावण के सामने, खरदूषण के सामने उसने अपना सिर फोड़ा। फिर खरदूषण लड़ने आया, रावण तक खबर पहुंची, रावण सहायता के लिए आया, याद आ रहा है? हाँ, वो फिर वो खरदूषण लड़ रहा था, इतने में विरादत आ गया हेल्प करने के लिए। लक्ष्मण ने खरदूषण को ही मार दिया। रावण आया पीछे से, रावण ने सीता को देखा, सीता को देखते से ही वो मोहित हो गया। उसने सोचा खरदूषण को तो ये मार ही लेंगे, खरदूषण तो इनको मार ही लेगा, क्या मतलब है अपने आने से, अपन तो ये लड़की दिख रही है सुंदर, इसको उठाओ और चलो। तो उन्होंने छल करके रामचंद्र जी को भेज दिया और भेज करके सीता का अपहरण कर लिया। दोनों भाई जब लौट करके आए, मालूम पड़ा सीता का हरण हो गया। हनुमान रत्न जट्टी के द्वारा सुग्रीव, विद्याधर आदि के माध्यम से मालूम पड़ा कि रामचंद्र जी की पत्नी जो सीता थी, उनको हरण करके ले गया 3 खंड का अधिपति प्रतिनारायण। सोचो, प्रतिनारायण भी चोर हो सकता है, प्रतिनारायण भी चुरा सकता है। इसलिए अचौर्य महाव्रत की आवश्यकता है। सुबह ही चल रहा था छेड़ाला में, अचौर्य महाव्रत। बाकी तो वैसे हम चोरी नहीं करें, लेकिन जिसके व्रत नहीं है, हम कभी भी भूल करके भी किसी की पड़ी रखी भूली चीज उठाएंगे नहीं, ना उठा के देंगे। ऐसी जो अखंड प्रतिज्ञा करता है उसका नाम है अचौर्य महाव्रती, और नहीं तो बाकी सभी महाव्रती बन जाएंगे। नहीं तो 3 खंड के अधिपति व्यक्ति को भी चुराने के भाव हो गए। सोचो कितनी तृष्णा होती, कितना प्रेम, अनुराग, राग, मोह का होता है, कामुकता किस प्रकार की होती है। तो ऐसा वो बता रहे थे। बता करके फिर उन्होंने कहा, सारे विद्याधरों से जब पता लग गया कि ऐसा ऐसा है, तो हनुमान, अंग, नल, नील और बहुत सारे बड़े बड़े भामंडलाधिक राजा राम की सहायता के लिए पहुँचे। तो उनकी सहायता से या राम के स्वयं के पुण्य के उदय से इनका दशानन से युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा दशानन मारा गया। वे दशानन के मरने पर 3 खंड के अधिपति नारायण लक्ष्मण प्रसिद्ध हुए, और जो उनके भाई थे राम, वे बलभद्र प्रसिद्ध हुए। सीता को वापस लाया गया सम्मान के साथ में, और वह सीता बहुत साध्वी जैसी थी। वो अयोध्या में सब आकर के रहने लगे। सालों बीत गए, और बीतते हुए फिर सीता के कुछ पाप कर्म के पूर्व जन्म में उपार्जित किए हुए कर्म थे, उनका उदय ऐसा आया कि लोगों में उसका अपवाद फैलने लगा, जिससे भयभीत होकर के रामचंद्र जी ने कुल की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए सीता का परित्याग कर दिया। वो परित्याग करके उसे बहुत बीहड़ जन्मे, जहाँ पर जीवित बचना ही मुश्किल है, ऐसे सिंहनाद नाम की अटवी में छोड़ दिया। ऐसे वे रामचंद्र जी हैं। ये सब कहते कहते नारद की आँखों में आंसू आ गए। सीता के गुणों का स्मरण करके, सीता की पवित्रता को याद करके, और कैसी परिस्थितियों में उसको छोड़ा था, कैसे कैसे पाप के उदय होते हैं, उनकी विचित्रताओं को याद करते हुए सीता की आँखों में, नारद की आँखों में आंसू छलका है। उन्होंने कहा, रे वो सीता, उसका गोत्र, चरित्र, हृदय अत्यंत शुद्ध है, वह गुणों से सुशोभित है। 8000 स्त्रियाँ रामचंद्र जी की, उनमें वो महिषी है, अग्रणी है, प्रधान है, अतिशय पंडिता है। अपनी पवित्रता से सावित्री, गायत्री, श्री, कृति, धृति, री देवी को पराजित करके विद्यमान है।
अपने जिनवाणी के समान है, निश्चित ही उसके जन्मांतर में किए गए पापों के कारण से ऐसा हुआ, अन्यथा उसको ऐसा कष्ट कैसे आता। विचित्र कैसा संसार, कैसा कर्म का उदय, इसका नाम है सम्यक दृष्टि। हुआ तो रामचंद्र जी ने किया ना, ये बोल रहे हैं। रामचंद्र जी ने उनको दोष दिया, दंड दिया, उनकी गलती है। नारद भी नहीं कह पा रहे। नारद भी क्या कह रहे हैं, जरूर कुछ विचित्र कर्म थे। ऐसा होकर के दुर्जन की कटु उक्ति रूपी किरणों से संतप्त होकर के वह सीता रूपी बेल पता नहीं वन में जंगल में कहाँ कुम्हला गई, कहाँ मरण को प्राप्त हो गई, किसी को कुछ पता नहीं है। जहाँ महलों में रहती थी ऐसी सीता कहाँ ज़मीन पे सोई होगी, ज़रूर कोई हिंसक पशु से ले गया होगा, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। उनकी खोज में घूमता घूमता मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा जब कहा तो जो लवकुश थे उन्होंने हंस करके बोला, ये रामचंद्र जी ने अच्छा काम नहीं किया ये कोई तरीका नहीं है। अरे लोकापवाद दूर करने के और दूसरे बहुत सारे उपाय हो सकते थे। मेरे पास प्रश्न आया था एक, मैंने पिछली बार भी जब ये प्रकरण चल रहा था कि रामचंद्र जी ने जो किया वो योग्य नहीं किया, उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई, वो कुछ और तरीकों से भी दूर हो सकता था लोकापवाद। सीता स्वयं आगे जाके कहेगी, क्या कहेगी? सीता को स्वीकार करने के लिए रामचंद्र जी क्या कहेंगे? परीक्षा दो। बोले हो साहब क्या परीक्षा देनी, बोलो। तो उनके कुछ नहीं सूझा, फिर से उन्होंने गलती करी। वो फिर रोएंगे, देखना आगे जा करके, रोना ही पड़ेगा उनको। अब पश्चात होत क्या, वो फिर से हड़बड़ी में आकर के अग्नि में कूद के दिखाओ। अरे पागल श्री की बात करते हो आप, अग्नि में कूद के दिखाओ। लेकिन सीता महारानी लहो साहब अग्नि में कूदेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे परीक्षा देनी है, हमको भरोसा है। क्या गजब होगी वो महिला, मतलब वो ये नहीं सोच रही है ये कैसी बातें कर रहे हैं, अग्नि में कूदो। आगे आएगी तब हम बात करेंगे। लेकिन उस समय भी जैसे उन्होंने सीता कहने वाली है वहाँ पे, हे स्वामी आप जैसे परीक्षा के लिए आपने आज कहा, मेरे को सभी कह लेते, हम तो तब भी तैयार थे, हमें क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या। जो परीक्षा आज ली जा रही है वो उसी दिन भी हो सकती थी। और इसके अलावा जो घटनाएं आप कह रहे हो, लोक ने फिर नज़ीर होती है, नज़ीर पेश किया जाता है। अब आपने तो छोड़ दिया, छुड़वा दिया, तो छुड़वा दिया तो बाकी सब लोगों से आप यही क्या अपेक्षा करते हो कि वो सब अपनी पत्नियों को छोड़ दें, जंगल में भिजवा दें? ऐसी बहुत सारी बातें आएगी बाद में। और वहाँ कौन कैसे रहा, इस बात का भी तो विचार करो। हर के ले गया कि मैं अपनी मर्जी से गई, लोग तो स्त्रियां तो अपनी मर्जी से जा रही हैं और उनके नाम से मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो हम अपनी मर्जी से गए थे कि हर के ले गए थे, और हर के ले गए थे तो हरने वालों के साथ क्या किया जाता है ये आपने प्रस्तुत तो कर दिया। तो यदि कोई हर भी रहा है तो उसके साथ क्या होगा ये भी प्रस्तुत हो जाता है। तो रामचंद्र जी ने लोकापवाद दूर करने के जो अन्य उपाय थे वो प्रयोग नहीं किए। तो मदन अंकुश जो थे पहले पुत्र, उन्होंने हंसकर बोला ये क्या है, ऐसा करना उनको योग्य नहीं है, वो अन्य भी कोई कर सकते थे। यह देखो इतना सुंदर इन्होंने कहा कि अपने ये तो नारद जी ने कह दिया था, भयंकर वन में सीता को छोड़ते हुए राम ने कुल की शोभा के अनुरूप कार्य नहीं किया। जरूर दूसरे कोई उपाय हो सकते थे, परंतु उन्होंने उन सब उपायों के रहते हुए ऐसा क्यों किया? जान पड़ता है वह उनका जो विवेक था उस समय कुंठित हो गया था। अनंग लवण नाम के जो दूसरे पुत्र थे उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उन्हीं राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने चलते हैं, देखते हैं उनका क्या बल पराक्रम है। उन्होंने वज्र जंग अपने मामा जी को बुलाया और मामा जी से बोला, उसके उत्तर में पहले उनसे पूछा नारद से, अयोध्या कितनी दूर है, हाउ फार? क्या गजब उनका तेज होगा, वीर होगा, पराक्रम।
कि वो सुन करके कि जिसने रावण को मारा, 3 खंड के अधिपति, चक्र है जिनके पास ऐसे ऐसे रत्न हैं, जिनकी हजार हजार देव रक्षा करते हैं, वो नारद जी ने सब बता दिया था उनको। उनके पास शूल है, त्रिशूल है, और चक्र है, गरुड़ वाहिनी, सिंहवानी विद्या है, सागरावर्त, वज्रावर्त, धनुष है जो राक्षसों के अधिपतियों के द्वारा दिया हुआ है। इसके अलावा मूसल, हल और साथ साथ रत्न निधियाँ, 1,000 देव रक्षा करते हैं उसकी, ऐसी ऐसी विभूतियाँ। ऐसा सुनने के बाद में वो लोग क्या बोल रहे हैं, अयोध्या कितनी दूर है? ओहो, मतलब भव्य जीव हो उसको बताया जाए कर्म 70 कोड़ा कोड़ी, 60 कोड़ा कोड़ी, 50 कोड़ा कोड़ी, और इतना अनुभाग और जीव राशि से अनंत गुण है, परमाणु ने ऐसे न वैसे। तो वो व्यक्ति पूछे कितनी देर, कब तक फल दे सकते हैं, कब तक उदय में आ सकते हैं, कब तक अपना जोर दिखा सकते हैं? चलो हम चल रहे हैं। कहाँ? वो कर्मों से लोहा लेने के लिए। और डरपोक को तो है 70 कोड़ा कोड़ी, अब मेरा क्या होगा, गया मैं तो, ये बहुत ऐसे गया। असाता वेदनी, रोग की असाता वेदनी, भूख प्यास की, अरे रे दिन बन करके लाओ, जो मिले उसको खा ले, हम तो मर रहे हैं, जी रहे इसी से। डरपोक हो तो कुछ भी कर ले, और साहसी हो तो आओ ठीक है, सबको भोग लेंगे, सबकी निर्जरा कर देंगे, सबको निपटा देंगे। क्यों? हम भी कम नहीं है, हम अनंत गुणों के धनी हैं, हम अनंत शक्तिमान हैं। अब आप देख लो अपन क्या हैं। आप लवकुश जैसे हो कि आप पृथुपुर नगरी के राजा जैसे हो, पृथ्वीपुर नगरी के राजा जैसे, भागने वाले कि सामना करने वाले। तो उन्होंने पूछा अयोध्या कितनी दूर? कभी पूछो सिद्धशिला, सिद्धशिला उषा बेन जी कितनी दूर? भगवान के सामने आके पूछो, हे भगवान सिद्धशिला मेरी सिद्धशिला, वो वाली नहीं, मेरी सिद्धशिला कितनी दूर? तो नारद ने कहा 60 योजन, 60 योजन दूर है। मैंने कहा ठीक है, तैयारी करो, चलते हैं, मिलने के लिए नहीं, लड़ने के लिए, लड़ने के लिए तैयार। ले, राजा छत्री का काम ही क्या है, उनका उद्योग ही ये है। उन्होंने मामा को बुलाया, मामा अपने यहाँ जितने जितने लोग हैं उन सबको तैयार किया जाए। इतते नगर अयोध्या जान, जो जन 160 बखान, ऋषि के वचन सुनी लव सुकुमार, वज्र जंग सो वचन उचारी। ऋषि के यानी नारद मुनि के वचन सुन करके वज्र जंग से उन दोनों कुमारों ने कहा, आर्ज खंड तणो भूपाल, जीतेंगे बल कर तैयार, वज्र जंग तब गजरथ आदि, 14 सैन्य रची आह्लादी। उन्होंने कहा अपनी सेना को तैयार किया जाए, सारे योद्धाओं को खबर पहुंचाई जाए, और जिन जिन राजाओं को हमने जीता है हजारों को, उन सब तक भेज करके उनसे बोला जाए तुम्हारे यहाँ जो चुने हुए योद्धा हैं, रण से भागने नहीं वाले, पीठ नहीं दिखाने वाले, जिनको रण का नाम से ही खुजली होती है, खून नसों में फड़कने लगता है, जिनको उल्लास आता है, ऐसे योद्धाओं को भेजें जो उत्तम जाति के घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं, उनको चलाने वाले हैं, पदाती हैं, सैनिक हैं, उत्तम उत्तम शस्त्र हैं, सबको ले लेकर के हमारे पास भेजा जाए। सबको पूरे भूमंडल पे सूचना भेज दो, हम चलेंगे और जा करके राम लक्ष्मण से युद्ध लड़ेंगे। वज्र जंग ने कहा क्या हो गया, ठीक है आपकी आज्ञा का पालन। अब ये भी राजा हैं, तो उन्होंने कहा मामा ने कहा आपकी आज्ञा का पालन। और सब जगह बोले भेरी बजवा दो, जिससे लोगों को पता चले युद्ध होता है, ऐसे शंख फूके जाएं, सारे नगर को, सारे देश को, सारे मित्र राजाओं को पता लग जाए। चलो आनंद का समय आ चुका है, क्षत्रियों के लिए आनंद का अवसर क्या, युद्ध का समय है। भव्य मुमुक्षु आत्मार्थी, उसके लिए आनंद का समय क्या,
सुबह 6 बज रही हो, घर मंदिर के घंटे बज रहे हो, अभिषेक का समय, आनंद का समय, घंटियां बजाई जाएं, दूर दूर तक आवाज जाए कि देखो जिनेंद्र भगवान का मांगलिक अभिषेक का समय हो गया है, सोते नहीं रहो, जागो जागो जागो। पीट रही है डंका हो सत, धर्मराज की ही जय जय, इस तरह बज रही गगन में, भेरी तव यश की अक्षय। तो भव्य जीव के लिए सुख का समय, जिनवाणी का मंगलाचरण चालू हो, भव्य जीव के लिए सुख का समय, आत्म ध्यान का समय आए, भव्य जीव के लिए सुख का समय, और युद्ध का समय आए क्षत्रिय के लिए सुख का समय। तो सारे योद्धाओं की तरफ से शंख से मिश्रित तुरही के शब्द बजाए जाए, राजाओं को आज्ञा दी जाए, युद्ध संबंधी आनंद को हृदय में धारण करते हुए दोनों प्रसन्न हो गए। चलो अपना टाइम आ गया, वापस से लड़ने का समय, अपने को फिर से अपनी कला को दिखाने का, युद्ध करने का, पराक्रम दिखाने का मौका मिल रहा है। सबको आज्ञा दे करके, जैसे इंद्र आज्ञा दे करके निश्चिंत हो जाता है, अपने काम में लग जाता है, ऐसे वो बाकी दोनों आज्ञा दे करके अपने काम में लग गए। और ये आए फिर सीता को बोले, क्या बोले, नारद जी इतने तक ये खबर सीता तक लगभग यहाँ तक आते आते पहुँच गई थी कि ये नारद जी आए हैं, उनकी बात हुई है, और ये सीता जो है इन्होंने बता दिया है कि ऐसा ऐसा राम थे और उनको क्रोध आ गया और उन्होंने सोचा हम जीतेंगे। ऐसा करके इन लोगों ने सोच लिया है कि हम राम लक्ष्मण को जीतने जाएंगे। अब इनको तो पता नहीं कि हम किसके लड़के हैं, और सीता को तो पता है कि किसके लड़के। बोले अपने पिताजी पे ही चढ़ाई करने जा रहे हैं, वो इतने पराक्रमी हैं, अब वो क्या होने वाला है। अब वो घबराई। वहाँ पे जो पुरुष थे जो जानते थे भेद को, तो उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी इतने में सीता के महल तक आ, तो उन्होंने कहा तुमने क्या कर दिया, तुमने घर में क्या फूट डाल दी। तो नारद जी ने क्या कर दिया मैंने। बोले ये देखो सीता महारानी है। तो देखा वो सीता है, तो और सीता के पुत्र है। बोले अच्छा। बोले मेरे को क्या पता, मैंने तो कौतुक में कहा था, आशीर्वाद दिया, मैंने पूछा, मैंने कथा सुना दी, मेरी क्या गलती है। तो उन लोगों ने, अब पता नहीं क्या अशोभन कार्य होने वाला है, क्या अनहोनी घटने वाली है, या तो यही मरेंगे, वो तो बलभद्र नारायण है, उनका युद्ध होगा, तो ये जाएंगे दोनों लड़के। सीता पहले पति को खो चुकी है, अब इनके बच्चे भी जाएंगे। तुमने बहुत बेकार काम किया, तुम्हारे कारण से युद्ध भी होगा, हिंसा भी होगी, पाप लगेगा तुम्हें, और सीता जिसके तुम सुख की कामना कर रहे थे वो और दुखी होगी। तो बोले आप चिंता मत करो, मेरा विश्वास है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कह करके वो नारद ने उनको थोड़ा शांत कराया। फिर भी सीता का जो हृदय था वो तो मेरे बच्चे, हाँ, और रामचंद्र जी क्या अनहोनी, एकदम अनिष्ट की आशंका से मन कंपित होने लगता है। ये दोनों आए रामचंद्र जी के सुत्र लवकुश देखने के लिए माँ को। तो माँ रो रही थी, तो जब माँ रो रही थी तो उन दोनों ने देखा हमारी माँ रो रही है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा आया। उन्होंने जाकर के पूछा, हे माँ आप क्यों रो रही हो, ए अम्ब क्यों रो रही हो, बिना किसी कारण के जल्दी से फटाफट कहो, आज किस दुष्ट की मृत्यु आई है जिसने तुमको रुलाया है। आप अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, इतने पुत्रवत्सल मातृवत्सल युक्त पुत्र थे उनके, आप देख सकते हो अपनी माँ को रोते हुए। अरे आपने तो खूब देखा है, आपने खुद नहीं रुलाया है, लेकिन तुम्हारे कारण से बेटा जिनवाणी माँ ना रोए, तुम्हारे कारण से जिनवाणी इधर उधर पड़ी ना मिले, दुखी ना होवे, जिन शासन ना रोए, ऐसा सोचो, ऐसा काम करो। वो पूछ रहे हैं माता के वात्सल्य से युक्त होकर के माता से, माँ हे अम्बे, हे देवी, हे हमारी रक्षिणी, आप क्यों रो रही हो, किसने तुम्हें प्रसन्न किया है, किसका आज भाग्य चेंज हो गया है, किसके पाप का उदय आया है, कौन है वो जो औषधि के अभाव में भी सांप के साथ खेल रहा है। औषधि तो नहीं है उसके पास, लेकिन किससे खेल रहा है, सांप से खेल रहा है।
मतलब औषधि और सांप से खेले तो समझ में आए, बच जाएगा, लेकिन हमसे बचने की औषधि तो है नहीं, और हमारी माँ के साथ में अपमान करके खेल रहा है, मरेगा निश्चित तौर पर। कौन मूर्ख मनुष्य पहाड़ की चोटी पर आंखें बंद करके सो गया है, कब लुढ़क जाएगा? ऐसा कौन मूर्ख है वो? किसने तुम्हारे विरुद्ध कहा है? किसने तुम्हारे मन को दुख पहुंचाया है? आज किसके हृदय के प्राणों का वियोग करूं? जो मनुष्य हो या देव हो, जो तुम्हें शोक उत्पन्न करता है, आज उसकी आयु क्षीण हो चुकी है, आज उसके कर्म का उदय, आयु कर्म का खत्म होने वाला है। इतने इतने बातें कहकर के उन्होंने पूछा, बोलो माँ बोलो। तो सीता ने आंखों में आंसू भर करके बोला कि तुम जो कार्य करने जा रहे हो, क्या कार्य करने जा रहे हो? तुम राम लक्ष्मण पर चढ़ाई करने जा रहे हो। उसी बात को सुन करके मेरे ये आंसू निकल निकल के आ रहे हैं। मुझे किसी ने कुपित नहीं किया है, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, तुम्हारे होते हुए कौन कर सकता है? लेकिन जो तुम चेष्टा करने जा रहे हो, उसको सोच करके, सुन करके ये आंसू अपने आप निकल करके आ रहे हैं। क्यों माँ, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको हम पे भरोसा नहीं? भरोसा तो सब है, लेकिन कुछ विशेष बात है। क्या विशेष बात है? वो कल बताएंगे। अब ये बताएंगी, क्या बताएंगी और क्या प्रभाव पड़ेगा? युद्ध रुक जाएगा कि आगे बढ़ कर के होगा? इन सब बातों को कल देखेंगे। अब रहस्य खुलने वाले हैं, इतने सालों के जो रहस्य हैं वो अब सब ओपन होने वाले हैं। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के, बहुत